जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? वालेकुम सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बता रहे थे आप नेपियर के बारे में, ये दोस्तों को भी बता दें। बिल्कुल, ये हमने 2-3 महीने पहले ट्रायल बेस पे लगाया था थोड़ा सा नेपियर ग्रास। अच्छा। तो अभी हमने एक कट इसका हमने खिला भी दिया है, दूसरा कट तकरीबन तैयार हो नहीं, जाएगा। एग्जैक्ट डेट बताए ना, 2-3 महीने डेट नहीं। अब रमज़ान शरीफ में लगाया था, 15 रमज़ान को। अच्छा, हाँ, 15 रमज़ान को लगाया था। 15 रमज़ान को लगाया था, तो एक कट आपने ये एक ले कट लिया है। हमने, हाँ, ले लिया है। कोई 10-12 दिन भी हो गए। तो दूसरा? 10-12 दिन में आप इसकी ग्रोथ देख लें जी जी कितनी है। ये तकरीबन 20 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। जी जी। और वो पुराना कट है जो हमने सीड के लिए बचा लिया था, वो ये फर्स्ट टाइम वाला है, ये फर्स्ट टाइम वाला। पीछे जो नज़र आ रहा इसके है। अंदर एक तो वेट बहुत है, हम्म। अच्छा वेट है, मकई से ज़्यादा वेट है। और जानवर बड़े शौक से इसको खाता है। अच्छा, तो सारे जानवर खाते हैं? सारे खुली में कुछ बचता नहीं है जितना आप डाल दें। अच्छा, गायें भैंसें बकरियां सब? भैंसें दोनों है मेरे पास, दोनों बड़े शौक से खाते हैं। सही हो गया। तो पहले जो मैंने इसको पहला कट लिया तब मुझे लगा कि इसकी ग्रोथ स्लो होगी, दूसरा कट लेट तैयार होगा। लेकिन जब मैंने इसे 5-7 दिन के बाद देखा तो वो भी 2.5 फुट 3 फुट तक हो गया था, मतलब 12-15 दिन की बात है। पहले मैंने 1 हफ्ते बाद देखा, मुझे महसूस हुआ कि अभी स्लो है। लेकिन अब वो तकरीबन 15 दिन के अंदर 2.5 फुट 3 फुट हो गया। तकरीबन 15 दिन में वो फुल तैयार हो जाएगा, मतलब 6 फुट हाइट पे हम कट ले लेंगे। वो 1 एकड़ लगाया हुआ है ना आपने? 1 एकड़ लगाया है। तो अब दोस्तों को क्या रिकमेंड करते हैं मैं आप? तो रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा लगाएंगे, हम्म। उसके बाद 15 साल ये चलता है यही लगाएं। जो सही। हम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद हल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, जी। उससे जान छूट जाएगी। सही। 2 महीने में सिर्फ वेट करना पड़ेगा। में सर्दी होती है बहुत, उसमें ये ग्रोथ बहुत स्लो करिएगा। सही, उसके लिए अल्टरनेट कुछ चारा उसके होना। लिए अल्टरनेट आप बरसीन यूज़ करें। सही। या राई ग्रास यूज़ कर लें। सही। दो अच्छे चारे हैं। सही हो गया। हाँ, लेकिन हमने तो ये सोचा अभी दूसरा कट लेते साथ तीसरा कट हम सर्दी के लूसन लिए भी रोक लें। इस्तेमाल हो सकती है, वो हाई प्रोटीन चारा है। लूसन तो बहुत अच्छा चारा है ना। सर्दियों के लिए उसको रिकमेंड किया जाए तो सर्दी बेहतर है। गर्मी है, अब सिर्फ पानी हमें एक्सेस देना चाहिए उसके साथ। हाँ गर्म हाँ। होता है जानवर, पानी बहुत पीता है। सही। तो इसका भी ये है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, इसका कट एक आप रोक लें सर्दियों के लिए। अच्छा। 12 फुट 14 फुट 16 फुट हाइट कर लिया जाता है। अच्छा, इसको आप अक्टूबर के आखिर में रोक लें रोक लें, वो आप तो सर्दी 2 में महीने निकाल- आपके वो भी निकाल वो भी जाएगा। निकाल देगा उसमें। इसको हम बैकअप हम ऐसे बनाएंगे, हाँ, ये सही है। ये हमारा कोई ठीक रह जाएगा। तो बीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, बीज एकड़ के लिए कितना चाहिए? एकड़ में इसका लग जाता है 20 मन लग जाता है। 20 मन? 20 मन मतलब हमने ये रिकमेंडेड है या आपने थोड़ा ज़्यादा इसको बताया है? नहीं, ज़्यादा नहीं बताया, रिकमेंडेड इतना। इतना ही है। तो पहला कट कितने दिन बाद आ जाता है इसका? पहला कट थोड़ा 2.5-3 महीने ले जाता है। हमने लगाया था, एक्सट्रीम गर्मी थी अच्छा अच्छा। इस वजह से। लेकिन इन दिनों में अगर लगाएं तो ये 2 महीने के अंदर आपको गर्मी में लगाने से कुछ इसका बीज मरा भी था कुछ? नहीं, आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जर्मिनेशन पूरी हो गई थी या? जर्मिनेशन पूरी हो गई थी। देख रहे हैं कहीं नागा से नहीं है, सारी ज़मीन में पूरा है। जी सही, नागा नहीं है इसमें। इसमें नागा नहीं। ये हमने फासला भी 1-1 फुट पे लगाया, जबकि रिकमेंड करते हैं 2 फुट पे। 2 फुट 2 फुट दोनों तरफ बीज के 2-2 फुट फासला हो। 2-2 फुट सही हो गया। 2 फुट 2.5 फुट वो कहते हैं। लेकिन हमने जो 1 फुट पे लगाया वो ज़्यादा उसके अंदर से, मतलब हमने वेट लिया। अच्छा, उसके अंदर से ज़्यादा हमारी मतलब चारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुई? बिल्कुल ज़्यादा हुई है। जो हमने फासले बीजे थे 2-2.5 फुट के फासले पे, जी जी। उसके पौधे में वज़न था, लेकिन इस गाह से उसमें वज़न कम था। सही है। इसके लिए बड़े बड़े खेले बनाने पड़ते हैं ना, 2 फुट के? जैसे मर्जी आप बना लें, फासला यही होना चाहिए 2-2 फुट का। छोटी खेल बनाए बड़ी बनाए, ये इतना ढीठ जा रहा है, हर उससे हो जाता है, हर तरीके से हो जाता है। शुरू में पानी का कोई बताएं, पानी ज़्यादा देना पड़ता है या शुरू में नॉर्मल? बस इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, लेकिन इसको थोड़ा मतलब तर रखना है, वतर इसका रखना है हमने। ज़मीन को गीला रखना है। पहले 2-3 पानी का ख्याल करना पड़ा, 2 पानी का। अगर नहीं करते तो फिर बीज सड़ भी जाता है, कलमें होती हैं बाहर निकली हुई, नीचे से उसको पानी मिलता नहीं है तो वो फिर ख़राब हो जाता है। ज़्यादा पानी देंगे तो फिर कलम गल जाएगी। कलम लगाने का तरीका बाज़ दोस्तों का मैंने देखा है कि वो कलम ऊपर बहुत नज़र आ रही होती है। जितनी ऊपर नज़र आती है उतनी नीचे भी होती है। अच्छा, तो उसका कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है। इसको लेटी भी लगा सकते हैं, जैसे हम कमाल लगा लेटा के भी लगा सकते हैं।
सारी कलम के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हो तो वो भी मैंने लगाया था, तो जर्मिनेशन उसकी सही हुई। ये मतलब आप जिस तरह मर्जी बीज दें, जर्मिनेशन इसकी बहुत वो है। कलम इसकी हमने 12 दिन रख के लगाई थी तो वो भी ग्रो कर गई। सही बात है। वही ये था दोस्तों, ये भी एक इन्फॉर्मेशन की बात है कि ज़मीन तैयार नहीं थी और हम बीज ले आए थे, तो वो हमने काफ़ी दिन रखा। गर्मी का मौसम भी था और दूसरा उसको हमने काटा नहीं था उस बीज को, तो उसको भी हमने लगाया था तो वो भी उग गया था। ये जो मैंने 20 मन कलमों का बताया ना, इसका सीड का, ये समझ लें साबित घास आपने 20 मन लेना, जी उससे जो कलमें निकलेंगी उससे 1 एकड़ पूरा हो जाएगा। हाँ, ये एक पते की बात बता रही है। वो किंग सीड वाले हैं, दूसरी कंपनियां वो तो कलमें दे रही हैं, तो छोटी बहुत है, 7 अच्छा। रुपए की एक कलम दे रही है। वो मतलब शुरू में बस किसान को बर्डन डाल रहे हैं कि बाद में किसान इसका फायदा लेगा, बाद में ये लग जाएगा तो फिर इससे जितना एक्सटेंड कर लें आप हाँ जी, उसकी। आप 1-2 मरले भी अगर लगा लेते हैं वो एकड़ को सीडिंग के लिए बहुत हो जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कनाल का लें, ज़्यादा का लें, सही। आप 10 मरले का 5 मरले का ले लें, आप 2-4 एकड़ आराम से बीज लेंगे। सही हो गया। इसमें ये है। तो खाद क्या रिकमेंड करते हैं? खाद इतनी इसको नहीं चाहिए। जो मैंने दूसरा कट मेरा 3 फुट का है उसको मैंने अभी तक खाद नहीं दी। सही। तो इसमें ये है, पहले निकलने दें इसको, थोड़ा DAP की हमने 1 बोरी नीचे डाली है, अच्छा। और तकरीबन हमने 1.5 से 2 बैग हमारे यूरिया के लगे एकड़ के। इस साहब के रकबे में गोबर भी तो डला हुआ था गोबर भी डाला हुआ था। उसका भी फायदा हुआ, आप समझते हैं कि हुआ था? उसका फायदा उल्टा, गर्मी बहुत थी उसने, अच्छा, उस वक्त गर्मी थी। खराब कर दिया। हाँ जी, कोई मतलब हाँ। पौधे ऐसे थे जो उग के वापसी सड़ गए, सिर्फ गर्माइश की वजह से, गोबर की गर्मी की वजह से। सही। लेकिन गोबर अच्छी चीज़ है ज़मीनों के लिए। अगर पहले से डला हुआ हो, फौरी ना डाला गया हो, गर्मी का मौसम ना हो, तो फिर बहुत फिर तो अच्छी बहुत बात। अच्छा है। बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पहले 6 माह पहले ज़मीन में गोबर डाल दिया जाए, ताकि उसकी जो हीट है वो जर्मिनेशन पे जो इफेक्ट कर। 2-3 पानी लगाएं, गोबर की हीट ख़त्म हो जाए। सही हो गया। क्योंकि गोबर 1 साल बाद डिके उसका प्रोसेस होता है तो फ़ायदा देना शुरू करता है। लेज़र होना चाहिए रकबा, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। लेज़र ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चलना होता है, तो पानी जो है ना वो इसको हमवार लगे। इतना नहीं चाहिए होता, थोड़ा चाहिए होता बाद में बस मतलब। अच्छा, अब हर हफ्ते या 15 दिन बाद? आप वीकली दे दें बेहतर है। अच्छा। नहीं तो 15 दिन का भी बर्दाश्त करेगा, 20 दिन बाद भी देते हैं तो। जब ये चारा बड़ा हो जाता है, इसकी छांव ज़मीन पे आ जाती है, तो फिर वो निकाल जाता है टाइम ज़्यादा। बहुत निकाल जाता है। जब धूप होगी, जैसे कट ले लिया, अब धूप आ गई तो इसको थोड़ा ज़्यादा पानी देने पड़ेंगे, ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब बड़ा हो गया, छांव आ गई इस पे ज़मीन पे, तो फिर इसमें जो हमने सीडिंग के अंदर फेस की ना बीमारियां, वो दीमक की हमने फेस किया। अच्छा। कुछ ये जो ज़मीन में इट सिट और ये गंद वगैरह हो जाता है, इनको हमने फेस किया। इसमें हमने एक स्प्रे किया, अभी स्प्रे किया जी। उसका फायदा ये हुआ, गंद बिल्कुल सड़ गया और ये पौधा ग्रोथ में है, सही हो गया। असली ग्रोथ है। कुछ हमने सीड बचाया हुआ है, आपको दिखाया, ये हम अगली सीडिंग इससे हम करेंगे इंशाल्लाह। इस चारे में क्या कोई प्रोटीन लेवल का मालूम है आपको? कल मैं एक दोस्त से सुन रहा था, वो बता रहे थे 14 से 18 है इसमें। 14 से 18 नहीं है, लेकिन 8 साढ़े 8 बताते हैं। अच्छा। बाकी कहने वाले वो जो सीड बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, 22 भी बता रहे हैं, 18 भी बता रहे हैं, 16 भी बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 8 है, साढ़े 8। ज्वार और मक्की से कहीं बेहतर है ये। उनसे बहुत अच्छा है, पैदावार भी ज़्यादा है इसकी, और इस पे दूध भी बढ़ता है, जानवर वेट वाला वेट भी करता है। अच्छा। ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये भी आपने नोट किया है कि इससे दूध में इजाफा हो। हेल्थ भी बेहतर हुई है, और प्रोडक्शन फी एनिमल 1 kg टाइम पे माला पड़ेगी, माशाल्लाह। तो सही हो गया। अच्छा, ये क्या समझते हैं इसमें, वो अगर हम तूड़ी ना मिलें तो ये चारा उसमें ये अगर ज़्यादा हो तो डाल सकते हैं अकेला? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अच्छा। थोड़ी सी जानवर का गोबर पतला होता है, लेकिन जानवर का दूध में फ़र्क आ जाता है, नुमाया फ़र्क आ जाता है। ड्राई मैटर भी पूरा करता है ये? ड्राई मैटर पूरा कर जाता है, इसके अंदर अच्छा वजन है। लेकिन जो रोड ग्रास है वो इससे ज़्यादा ड्राई मैटर उसमें ज़्यादा है। इसको आप रोड ग्रास के साथ अगर यूज़ करें, अच्छा। मतलब 1 हिस्से रोड ग्रास हो, 3 हिस्से, 2 हिस्से ये, दोनों चारे मिक्स कर लें तो 3 हिस्से ये हो, तो बहुत अच्छा उसका कम्बिनेशन बन जाता है। ये सही। आपका
लगेगा भी कम और जानवर फिल भी जल्दी हो जाएगा, फ़ायदा भी ज़्यादा है। सही है। रोड ग्रास की प्रोटीन इससे ज़्यादा है। ये हैं जनाब उमर अब्दुल्ला रहीमिया खान से हमारे बरखुरदार है, बहुत ही ये समझदार फार्मर। और ये देखें इन्होंने ये रोड ग्लास भी लगाया हुआ है साथ में। ये कौन सी वैरायटी है रोड ग्रास की? ये मेरी फाइन कट है? नहीं, कैटम्बोरा है। कैटम्बोरा है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि यही हो? ठीक है, ये उससे पहले हमने ओल गर्ल लगाया था, अच्छा वो हार्ड हो जाता था। अच्छा, ये हार्ड नहीं हुआ इतना, ठीक है। कैटम्बोरा ये? ये कैटम्बोरा। इसके बाद फाइन कट है, अब सुपर फाइन चल रहा है। अच्छा तो दोनों अच्छी हैं। वो वैरायटी से सॉफ्ट है थोड़ी, लेकिन वेट में थोड़ी कम है। ये इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है। अच्छा मतलब ये ठोस ज़्यादा है उससे, सॉलिड ज़्यादा। उसके अंदर उसका पत्ता थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसमें वेट कम होता है। अच्छा अच्छा, इसमें ये है। वो तो आपने इस्तेमाल नहीं कराया होगा? मैंने किया एक जगह यूज़, अच्छा एक और जगह यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन वो इससे काटना आसान है। ये थोड़ा सा काटना मुश्किल है, हार्ड है। अच्छा, सही हो गया। चलें जी, दिखाते हैं आपको खेत में चल के कि कैसा। ये कितनी है इसके टीलर दिखाएंगे? ये अब एक कलम से सारी एक कलम से ये कितने हैं? ये तकरीबन कोई 15-20 के नियर अबाउट है। उससे फिर ऊपर उसकी सब ब्रांचेस निकल रही हैं। सही है। मतलब ये ऐसे अब फैल जाएगा। वो जो कहते हैं डिस्टेंस पे लगाए, वो इसलिए कहते हैं कि दूसरी तीसरी दफा ना हाँ। घेरा अच्छा बना जाएगा। ये बहुत बड़ा इसका घेरा होता है, हमने देखा था वहाँ जहाँ सीड लिया था। 3-3, 4-4 फुट का भी लोग रिकमेंड करते हैं कि इतने बड़े उस पर लगाएं। अब देखें ना, वो 1-1 फुट के लगे, उसके अंदर से बंदा नहीं गुजर सकता। सही है। ये ज़्यादा कुछ घना लगा दिया हमने। भाई हमने एज अ चारा यूज़ करना है, एज अ सीड नहीं यूज़ करना। सही है। इसके लिए 5 फुट होगा, हमने कट शुरू कर देना है। सही हो गया। जब हाइट आप इसकी देख रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल 9 फुट से तो हाँ, 9 फुट से ऊपर ही चली ये गई। देखें ना भाई, नीचे शुरू है। ये आप देखें। ये देख रहे हैं जी, उमर 8, का 8.5, कद 9 को फुट देख है। लें। हाँ 8, 8.5, 9 फुट इसकी हाइट है। ये देखें ना, मेरे हाथ से ऊपर जा रहा है। सही है। ये देखें जी, ये पहली बिजाई के बाद का ये चारा और इसका साइज। इसकी गुलाई ये देखें ना, गुली वगैरह ये जो है। हाँ बहुत तना इसका देखें आप। मोटा है बहुत ज़्यादा। तना बिल्कुल जैसे कमाल होता है ना, उस तरह उससे मिलता जुलता ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये जो तना है ये नरम होता है जानवर? कटाई में भी बहुत आसान है, काटना इसको सबसे ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा काटो और आपकी ज़रूरत पूरी। बिल्कुल ऐसे है। सही हो गई। इसमें लेबर बड़े खुश होकर इसको काट रही है। अच्छा, एक दोस्त कह रहे थे कि इसमें वो जिसको हम कहते हैं, हाँ, चुभन होती है। चुभन होती है, जैसे वो वो दूसरे चारे कौन से हैं वो जो लगा रहे थे उनसे तंग है मोड़ दोस्त? ग्रास है। मोड़ ग्रास। ग्रास में ज़्यादा है, इसमें इतनी नहीं है, होती है लेकिन नॉमिनल है। वैसे तो तकलीफ देने वाली नहीं है नहीं है। कटाई के वक्त, बिल्कुल और ऐसे है। जानवरों के लिए भी मतलब खाने में भी जानवरों को मुंह में जख्म वगैरह कुछ नहीं होता, आराम से खाता है। इतनी तो रोड ग्रास में भी होती है। सही हो गया। इतनी रोड ग्रास में भी है, उतनी इसमें है। जब हम कमाद यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, जो हम आग वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा होती है। कमाल से ये कहीं कम है नहीं, इसमें। बहुत कम है, नॉमिनल सी है सही, लेकिन नॉमिनल सी है। हम्म, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, काफ़ी अच्छी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।